सानह सवात में बह जाने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। मजीद 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरा खानदानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कोताहियों का जायजा लेकर रिपोर्ट 7 रोज में पेश करेगी। सानह सवात में जाम बहक 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मर्दान में फरमान और कमसिन निशाल की नमाज जनाजा नवाकली रुस्तम में अदा की गई। सियालकोट में एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सूबाई हुकूमत ने गफलत के मुर्तकिब 4 सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। गुज़श्ता रोज फजागढ़ में 10 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाम बहक हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सानह सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आ गई। सूबाई हुकूमत ने दरियाओं में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। दरियाओं के किनारे और अंदर कायम होटल्स और तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कल से मौसर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाएगी। ड्रोन के जरिए पानी में फंसे अफराद की निशानदही मुमकिन बनाई जाएगी। रेस्क्यू पुलिस और इंतजामिया को गश्त पर मामूर किया जाएगा। कुदरती आफात के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। दरियाए सवात के वाक़े पर पूरी कौम रंजीदा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सानह सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल करना चाहिए था। कई घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकी। ये सयाहों की नहीं PTI के निज़ाम में हुकूमत की मौत है। KP हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस नहीं बना सकी। सानह सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पूरी दुनिया ने सानह दरियाए सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। दरियाए सवात जैसे सानिहात को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा अभी तक सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे। मकामी लोगों और पाक फौज ने हमेशा ऐसे सानिहात में मदद की। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अचक और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। शहर कायद में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी बढ़ गया। बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश से छतें और दीवारें गिरने से 25 हादसात रिपोर्ट हुए। हादसात में 39 अफराद जख्मी हुए। भावल, नगर, फैसलाबाद और खानेवाल में भी हादसात रिपोर्ट। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची से पेशावर तक बादल बरसने को बेताब। NDMU का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर, तरपारकर, बदीन, उमरकोट समेत दीगर अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। स्पीकर ने ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की। स्पीकर असम्बली ने आलमी पार्लिमानी रिवायात का हवाला देकर हंगामा आराई को गैर पार्लिमानी करार दिया। अपोजिशन अरकान को मुअत्तल असम्बली रूल्स 210(3) के तहत दर्ज किया गया।
हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की, जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात की पासदारी पर यकीन रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ऐवान की हुर्मत और नज़्म व ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। रूलिंग के बावजूद अपोजिशन अरकान का हंगामा कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ के इल्जाम में 10 अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फीकस जुर्माना किया गया। 7 रोज में जुर्माना अदा न करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 16 जून के इजलास की वीडियो में शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। किसी को इबाम ना रहे कि हमारे अरकान आज़ाद हैं। हमारी सियासी जदोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मायूसी हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में आईनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तरीक़ाकार अपनाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। हमारी सीटें 80 थी मगर मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद करार दिया मगर हमारी सीटें दीगर जमातों को दे दी गई। पाकिस्तान में इस वक्त आइन की सूरत बिगाड़ दी गई। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई को खत्म किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। बोले, पीटीआई का इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद अवाम ने उसे वोट दिया, लेकिन उम्मीदवारों को ब्लैकमेल किया गया। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाते हुए कहा, सेनेट इंतखाबात सिंध और पंजाब में हुए मगर कौमी असम्बली के सेनेट इंतखाबात नहीं कराए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जजेस की जानिब से वकील मुनीर ए मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को कलअदम करार देकर इस्तदा। इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील के इर्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था और 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर मुंह की खाना पड़ गई। सालिसी अदालत ने भारत का गुरूर तोड़ दिया। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा, भारत का मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत का किरदार नुमाया है। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानियों को तक़वियत मिली। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल दे दिया। लिखा, सिंधु पर हमला नामंजूर। बैनुल-अक़वामी कानून में सिंतास पर एकतरफा भारतीय फैसले की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान ने आलमी खुदमुख्तार रिस्क में बेहतरी में सबको पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत को आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त करार दे दिया। पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक साल में 1120 पॉइंट्स की बेहतरी दिखाई। ट्यूनिस और नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी पीएनएस रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशन परेड।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने सोर्ड ऑफ ऑनर का एजाज हासिल किया। इजराइल से जंग के दौरान शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में आला अस्करी कमांडर समेत 60 शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों की तादाद में शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। हुकूमती एहलकार, अस्करी क़यादत और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। 12 रोज़ा जंग में ईरान की आला अस्करी क़यादत, 7 जौहरी साइंसदानों समेत 600 से ज़ायद शहरी शहीद हुए।